Good morning, childs. Today we are discuss about modern days symbols of elements. आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा था सिंबल सम एलिमेंट्स का, तो वहाँ से आपने देखा था जो डाल्टन साहब थे उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो उनके टाइम में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनका उन्होंने सिंबल एक संकेत दिया था। ठीक है, तो संकेत उन्होंने दिया, जैसे उन्होंने बताया था गोल्ड का उन्होंने इस प्रकार का संकेत दिया था, ऑक्सीजन इस तरह बोल दिया। ठीक है, और उन्होंने कार्बन इस तरह बोल दिया पूरा कलर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कई सारे, जैसे आयोडीन हो गया आई, ठीक है, इस प्रकार से जो है डाल्टन साहब ने इस प्रकार का जो है सिंबल प्रस्तुत तो किया, बट जो है ये काफ़ी टिपिकल होता गया, हार्ड होता गया अध्ययन करने में, उसको रेडी करने में, काफ़ी लंबे समय तक याद करने में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगा। उसके बाद जो है दिन प्रतिदिन डे बाय डे क्या हुआ, एलिमेंट्स का डिस्कवरी होती गई, नए नए एलिमेंट्स आते गए जो है अर्थ में। तो आगे इन चीज़ों को, इन सभी तत्वों को एक साथ याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगा। तो साइंटिस्ट उसके बाद आते हैं सर स्वीडन के फेमस रसायनज्ञ सर बर्जीलियस साहब। इन्होंने 1814 में अपना एक न्यू मॉडर्न प्रस्तुत किया जिसको बोलते हैं मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। इनके अकॉर्डिंग क्या था हम लोग समझेंगे, एलिमेंट्स डिस्कवर होता गया, नए नए तत्व आते गए, तो उनको कैसे याद रखा जाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो तत्व हैं उनके जो नाम हैं उनके नाम को इन्होंने बता दिया, किसी को सिंबल मान लिया जाए। ठीक है, जैसे हो गया हाइड्रोजन, हो गया हाइड्रोजन है, अब इसका सिंबल उन्होंने क्या कर दिया H, उसके नाम के स्टार्टिंग का जो लेटर है उसी को इन्होंने सिंबल रख दिया। H हो गया, स्टार्टिंग में जो होगा उसको कैपिटल लेटर से लिख करके उसको इन्होंने सिंबल बना दिया। इसी प्रकार से जितने भी तत्व आते गए उनका इन्होंने एक संकेत या सिंबल रखते गए। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था वो देखते हैं। बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स should be made from one or two letters of the name of elements। इन्होंने क्या किया, आपको मैंने पहले बता दिया कि जो नेम थे किसी भी एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स के नेम से उसके स्टार्टिंग का फर्स्ट अथवा करके 2 लेटर्स को इन्होंने रख लिया। ठीक है, तो जैसे हो गया, हम कहते हैं एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम क्या होता है Al, इसमें 2 लेटर्स हो गया। हाइड्रोजन को मैंने बोल रखा, हाइड्रोजन में सिंगल वर्ड्स लिया इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ज़्यादातर तत्व ज्ञात हो गए थे उनको अध्ययन में सुविधा बनाने के लिए बर्जीलियस साहब ने सन 1814 में जो है एलिमेंट्स के नेम से ही एक सिंबल बनाया जो याद रखने में काफ़ी ईजी हुआ। और वो इस प्रकार हुआ कि उनके जो नेम्स थे, नेम के स्टार्टिंग का 2 और 1 लेटर्स को उन्होंने क्या किया, ले करके उसका सिंबल रख दिया। ये था बर्जीलियस के अकॉर्डिंग। और सर जो है डाल्टन साहब ने इस तरह का सिंबल दे रखा था, तो ये काफ़ी टिपिकल हो गया रेडी करने में, याद रखने में लंबे समय तक। तो ये बर्जीलियस का अपना एक सिद्धांत रहा। ओके, आप देखते कुछ जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस, a place from where it was found for first time। हम प्रेजेंट टाइम में अगर एलिमेंट्स का नंबर देखें तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब उन एलिमेंट्स में से सबका डिस्कवरी प्लेस अलग अलग होता है, और जो नॉमेनक्लेचर होता है वो प्लेस के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग उनका नॉमेनक्लेचर होता है जो एलिमेंट से डिस्कवर किया जाता है। तो इसमें से जो 118 एलिमेंट्स में हमारा जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर कहाँ से मिला बताया गया। कॉपर जो मिला एक साइप्रस क्या था, एक प्लेस था। ठीक है, जो है साइप्रस ए प्लेस, एक स्थान था जहाँ से कॉपर नामक एलिमेंट्स को रिसीव किया गया था। तो द नेम
कॉपर वाज टेकन फ्रॉम, लिया गया था कहां से, साइप्रस, ए प्लेस, क्या था, साइप्रस, एक प्लेस, फ्रॉम वेयर इट वाज फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम, जहां पर इसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया, रिसीव किया गया था। जो कॉपर का नाम पड़ा, जो एलिमेंट कॉपर रखा गया, वो साइप्रस एक स्थान था, वहां से इसको रिसीव किया गया। अब बात आती है जो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी डिस्कवरी होने के बाद कौन इसको प्रूवमेंट करता है कि हाँ इस नाम को पक्का किया गया, इसी नाम से अब एलिमेंट्स को जाना जाएगा। तो उसके लिए एक संस्था होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है। हर एक साइंटिस्ट अपना डिस्कवरी वहाँ पर प्रूवमेंट करवाते हैं कि मैं इसको डिस्कवर किया या इसका नाम ये पढ़ना है। तो उसके लिए एक बनता है क्या, एक संस्था बनती है, उसे क्या बोलते हैं, IUPAC, कहा गया नाउ, IUPAC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक ये संगठन होता है जो एलिमेंट्स के नाम को प्रूवमेंट करता है कि हाँ इस नाम को इसका ये सिंबल दिया जाएगा। तो ये IUPAC होता है, जो एक संघ होता है, एक संगठन होता है जो किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को क्या करता है, प्रूवमेंट करता है, तब जाकर के वो मान्य होता है। ओके, वरना उसको मान्यता नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट करें, सम अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट लैंग्वेज में हैं। ये नहीं कि सब वन लैंग्वेज में, इसमें से कई सारे लैंग्वेज मिलेंगे जो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं, जैसे जर्मन हो गया, ग्रीक हो गया और लैटिन हो गया। इन सब में कई वर्ड्स हमारे मिलेंगे जिनका नाम कुछ और होता है लेकिन उनका सिंबल कुछ और बनता है। जैसे यहाँ से बात का एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए तो Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, ठीक है, फेरम इसका नाम था, बट जो है इसको सिंबल जो रखा गया उसको Fe रखा गया। Fe कहाँ से मिला, ये फेरम कैसा वर्ड था, ये लैटिन का वर्ड था जिसका सिंबल Fe रखा गया। सेम उसी प्रकार हमारा सोडियम इस Na, ये भी क्या था, ये भी हमारा जो है लैटिन वर्ड्स थे। तो इस प्रकार से आप एलिमेंट्स जो पढ़ेंगे 118 उसमें आपको जर्मन मिलेंगे, लैटिन मिलेगा एंड ग्रीक लैंग्वेज में मिलेंगे। इसलिए क्या होता है, सबके नाम डिफरेंस होते हैं, नाम कुछ और, सिंबल कुछ और रखा जाता है। जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं, कुछ सिंबल यहाँ से राइट किया गया, आपको रेडी भी करना है और कॉपी में राइट भी करना है। इसको रेडी एंड लर्न एंड राइट करना है। ओके, जैसे इसको देखते हैं हम, हाँ बच्चों आप देखिएगा, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं। आपको इसको कॉपी में राइट करना है और इसको लर्न भी कर लेने को है। आगे आपको 118 एलिमेंट्स को रेडी करना होगा, तो अभी से कुछ हैबिट डाल लीजिए या रेडी करने के लिए और उनके सिंबल को पहचानने के लिए, ठीक है। 10th में अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तो वहाँ से इन एलिमेंट्स के आपको सिंबल रेडी करना पड़ेगा, ना कि उनके नामक्लेचर को। ओके, जब इक्वेशन पढ़ेंगे 10th क्लास में तो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ये हमारा नामक्लेचर ना हो करके उनके सिंबल का यूज करते हैं हायर क्लासेस में, इसलिए आप अभी से इसको रेडी करिए। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल राइट किया गया है, एल्युमिनियम का क्या होगा, Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Br, कैल्शियम C हो गया, कार्बन C, क्लोरीन आपका Cl हो गया, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu हो गया, कॉपर का Cu एंड फ्लोरीन F, गोल्ड का Au हो जाएगा, हाइड्रोजन का H, आयोडीन I हो जाएगा, आयरन का Fe और आपका लेड Pb जिसको हम प्लम्बम बोलते हैं, नाइट्रोजन का N एंड ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का S, सिल्वर का Ag, ओके, सल्फर का S, जिंक का Zn। जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया सिल्वर का अभी यहाँ पर SI क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर Ag लिखा गया, तो क्यों, क्योंकि ये हमारे ग्रीक या और लैटिन लैंग्वेज है, इसलिए क्या होता है उसका जो है जो नामनक्लेचर होता है उसके एक्चुअल नेम से ना होकर के उसके सेकंड नाम के अकॉर्डिंग होता है। ओके चाइल्ड्स, ये समझ में आया होगा और इसको आप राइट कर लीजिएगा। ये थ्योरी आप माइंड में स्टोरी है थोड़ा रेडी कर लीजिएगा कि यहाँ से एलिमेंट्स का नामनक्लेचर हुआ, ये थोड़ा बेसिक रहा। ओके, नेक्स्ट टाइम अब जो मेरा मेन टॉपिक आने वाला है एटॉमिक मास हो गया, ओके, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। पहले ये सब हमारा हो गया कुछ बेसिक एंड डीपली नॉलेज था जो आपको जानना अहम था, ये हम लोग
चर्चा कर चुके हैं। अब जो चैप्टर में हमारे जो मेन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।